बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 16 अप्रैल की रात कुछ होने वाली इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स ने 17 अप्रैल की सुबह तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है और कहा यह जा रहा है कि 16 अप्रैल की वो मुलाकात जिसकी जानिब आज़म सवाती साहब की जानिब से इशारा किया गया था कि वो इस्लामाबाद में अहम शख्सियत से बड़ी मुलाकात करने जा रहे हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट से राबतों और मामलात को आगे बढ़ाने की बुनियाद साबित हो सकती है। उस हवाले से इत्तलात हैं कि आज़म सवाती साहब की इस मुलाकात के बाद गार के दूसरे सिरे पर रोशनी नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को, और मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे। इसी दौरान दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का दौरा दुबई, और डेफिनेटली दुबई और सऊदी अरब पाकिस्तान के तमाम तर मामलात में अमरीकी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बिलवास्ता तौर पर अपना किरदार गुज़श्ता तकरीबन 3-4 माह से अदा कर रहे हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार में आई, सऊदी अरब और दुबई के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब और दुबई के सफारतकारों के ज़रिए पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ अहम तरीन पैगाम रसानियाँ, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्तार पार्टीज़ के नाम पर हों या फिर ईद के बाद ईद मिलन पार्टीज़ के नाम पर हों, इसलिए अहम तरीन शख्सियत का दौरा दुबई भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी वफ़द की जानिब से अडयाला जेल का दौरा, क्या ये वही अमरीकी वफ़द था जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है, या इस अमरीकी वफ़द ने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा इस वफ़द की कुछ और मसरूफियात रहीं? इस पर क्या तफसीलात है वो भी जनाब रखते हैं आपके सामने। सरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हलकों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की उस खबर की तरदीद कर दी गई है, जिस खबर के मुताबिक जिसमें इंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि इमरान खान जो हैं वो सलमान अकबर राजा साहब से नाराज़ हैं, इसलिए उनकी मुलाकातें जो है वो नहीं हो पा रही। और लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्कूल के क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। और उन्होंने कहा जी कि सलमान अकबर राजा ने जो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के ऊपर जो तनकीद की है, उस पर इमरान खान साहब ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है। और इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के ज़रिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात सलमान अकबर राजा को पहुँचाए। सलमान सफदर साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि मामलात बात इस तरह के नहीं। इमरान खान साहब ने बाय द वे एक बात की थी जिसको तोड़ मरोड़ कर इंसार अब्बासी साहब की खबर के अंदर पेश किया गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसकी जानिब से भी कहा गया कि ऐसे बिल्कुल कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए कि सियासी जमातों को स्कूल क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। हाँ, इमरान खान साहब ने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के अंदर इत्तेहाद पर जोर दिया है और ये ज़रूर कहा है कि जिनकी मुलाकातें हो रही हैं उनकी मुलाकातें होती रहनी चाहिए, ताकि कम से कम इमरान खान साहब का बयानिया नैरेटिव बाहर आए और एक राब्ता जो है वो कम से कम बरकरार रहे। और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब के अहल खाना को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इमरान खान साहब की जानिब से ये नहीं कहा गया कि अगर अहल खाना को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती तो जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनसे ना मिलें। ये कोई बेहतर पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको करार नहीं दे रहे कि तमाम तर जो मुलाकातें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी जाएँ। और कुछ इस किस्म की भी इत्तलात हैं जनाब कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने पहुँचे वकला अडयाला जेल के अंदर, वहाँ पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी। उन्होंने वकला से ये सवाल भी किया कि जनाब आपको किसने भेजा है, कि क्या फ़हरिस्त के अंदर आपका नाम शामिल था, किस किस का नाम शामिल था, एक एक करके उन्होंने सबसे पूछा। जिस पर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि उनका नाम फ़हरिस्त में था। और फिर बुशरा बीबी ने यह भी पूछा कि फैसल चौधरी और अली इमरान आपको किसने अंदर भेजा, हमारे ख़ानदान वालों को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, आपको कैसे इजाज़त मिल जाती है। जिस पर जेल अफसरान ने बुशरा बीबी से कहा कि वकला की मुलाकात के बाद आपकी फ़ैमिली की मुलाकात है। और इमरान खान साहब ने इस मौके पर यह कहा कि जो इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर वो इस तरह से जो है वो डिस्कस ना किए जाएँ, पब्लिक के अंदर ना लाए जाएँ। और लेकिन फ़हरिस्त के मुताबिक अगर लोगों को ये नहीं भी मिलने देते तो जिनको इजाज़त मिलती है वो मिलते रहें ताकि राब्ता बहाल रहे। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर राय सलमान की इमरान खान साहब से 20-20 मिनट
अलहदा मुलाकात हुई और फिर इमरान खान साहब ने उन्हें यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से मैंने किसी को कोई टास्क नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती साहब अपने तौर पर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और फिर आज की ये जो गुज़श्ता कल की जो 16 अप्रैल की मुलाकात है उस हवाले से दावा किया जा रहा है कि जनाब आज़म सवाती और मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उनके दरमियान हुए हैं रवाबित और मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से बिलवास्ता तौर पर माफ़ी मांगने के हवाले से भी कहा गया है कि आपके ऊपर ख़ास तौर पर आप और बुशरा बीबी के हवाले से जो केसेस बनाए गए इद्दत के हवाले से, निकाह के हवाले से, उनके ऊपर जो है वो आपसे हम माज़रत करने के लिए भी तैयार हैं। आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद का जो मामला है उसको कुछ अरसे के लिए जो है वो बंद कर दें। ज़रा ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर गौर से इमरान खान साहब ने माइंस एंड मिनरल बिल पर भी गुफ्तगू की और इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब को कुछ खुसूसी हदायत जो हैं वो भी दी गई हैं। अच्छा, बात क्योंकि चल रही है इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर, तो आर्मी चीफ साहब ने कल जब तकरीर की ओवरसीज़ कन्वेंशन से तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इत्तला जैसी आए वैसी ही आगे बढ़ा दी जाती है और गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस पर एक अहम तरीन नुक्ता ये है कि ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया के साथ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और इससे पहले जनाब जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया अखबारात वहाँ पर भी इस किस्म के मामलात हमने अपने गुज़श्ता 25 बरस के सहाफ़ती करियर के दौरान देखे कि मामलात बग़ैर तस्दीक के आगे बढ़ा दिए जाते थे। बल्कि एक सवाल तो ये भी बनता है जो है वो बड़े अदब के साथ कि जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किताबों में जो कुछ हमें पढ़ने को भी मिला और जो फिर जो सीना बसीना इस किस्म की चीज़ें भी सुनते रहे कि जनाब 1965 की जंग के अंदर सब्ज़ चोले पहने कुछ बाबे बम उठाकर वापस भारतीय सरहद की तरफ फेंक दिया करते थे, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने तो आगे नहीं बढ़ाई। उस वक्त तो सोशल मीडिया था ही नहीं, ये सारी चीज़ें किसने आगे बढ़ाई? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किताबें हों, ये तो इजहार का एक ज़रिया है, मालूमात, इन्फॉर्मेशंस, नॉलेज आगे बढ़ाने का ज़रिया है। देखना ये चाहिए कि इनको कैसे, क्यों कर, कौन, कब, कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा बुरा इस्तेमाल इनका हो सकता है और सोशल मीडिया पर पाबंदियों का जो मकसद है पाकिस्तान के अंदर वो कतन इस वक्त ये नज़र नहीं आता कि जनाब क्योंकि ये बग़ैर तस्दीक के बात आगे पहुँचा देती हैं इसलिए पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, बल्कि वाज़े तौर पर यह बात नज़र आती है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के सोशल मीडिया से इसलिए परेशान है क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ी और तवाना आवाज़ है इमरान खान साहब के बयानिए और नैरेटिव के हवाले से, और तमाम तर चीज़ों को, रवायती मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को मैनेज कर लिया गया, वो कंप्रोमाइज़ हो गए। लेकिन सोशल मीडिया को क्योंकि मैनेज और कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सका, इसलिए जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एतराज़ात भी सामने आते हैं और ये भी कहा जाता है कि जनाब सोशल मीडिया बग़ैर तहकीक के बात आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसा होता होगा, लेकिन ये कोई सिर्फ सोशल मीडिया के साथ नहीं है, ये बात तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किताबें तक करती रही हैं माजी के अंदर, तो बहरहाल बात जो है वो इस्तेमाल की है। दूसरी बात जनाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल पर इसलिए भी तनकीद की जाती है क्योंकि इमरान खान साहब जो बयान देते हैं, इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं, वो क्योंकि टीवी चैनल और अखबारात तो शाया नहीं करते, वहाँ पर पाबंदियाँ हैं इमरान खान साहब का नाम लेने पर भी, तो इसलिए जब सोशल मीडिया के ज़रिए वो बात आ जाती है सामने तो फिर एतराज़ उठाया जाता है कि जनाब देखिए जनाब सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है। और फिर क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के जो हैं वो इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहते हैं, इमरान खान साहब से NRO हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो गुज़श्ता साल होने वाली जो है वो कई मुलाकातें हों, अब तो एक एक करके उनकी तस्दीक भी हो रही है, नवंबर के अंदर होने वाली मुलाकातों का भी जिक्र किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ही नहीं तो पाकिस्तानी अवाम को, हम जैसे मज़दूर साफ़ियों नहीं तो बताई सोशल मीडिया ने कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, और आज इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया भी इनकी तस्दीक कर रहा है। जैसे 26 नवंबर के एहतजाज से होने वाली मुलाकात ही को ले लें, हमने अपने प्लेटफार्म पर बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, और बाद में आज अप्रैल के महीने में जंग अखबार इस किस्म की खबरों की तस्दीक कर रहा है कि जी हाँ बिल्कुल कई सेशंस हुए थे। उसके बाद फिर मार्च के महीने के अंदर जो इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई वो भी पहले सोशल मीडिया ही के ऊपर आई और बाद में उनकी अखबारात और दीगर टीवी चैनल्स की जानिब से तस्दीक हुई। बल्कि कल का जो राब्ता है
जो कि आज़म सवाती साहब का और मोहसिन नकवी साहब का है। इस हवाले से भी सोशल मीडिया ही आपको बता रहा है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है आज इसके ऊपर तरदीद आ जाए कि ये मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद फिर 2 माह बाद ये खबर आ जाए कि नहीं जनाब अप्रैल के महीने में भी आज़म सवाती साहब के राब्ते हुए थे। तो ये है जनाब, क्योंकि पाबंदियाँ हैं इसलिए सोशल मीडिया बात करता है, और सोशल मीडिया जब बात करता है तो फिर एतराज़ात होते हैं कि नहीं जनाब हम तो डील करना चाहते थे, आपने जो मामलात हैं वो बिगाड़ दिए हैं। जनाब इस वक्त भी कोशिशें जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी मुश्तरका नुक्ते पर पहुँचने के लिए बिलवास्ता रवाबित जारी हैं। कुछ लोग इसको फाइनल डील का तासुर भी दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ऐसी डील मुमकिन है कि जिसके नतीजे में अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू ना हो या उनकी रहाई की बात ना की जाए, या वो बिल जो कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान कांग्रेस के अंदर लेकर आ रहे हैं वो रुक जाए, डिले हो जाए। इस किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन बदले में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या ऑफ़र किया जा सकता है अमरीकी इंतज़ामिया को? कुछ लोग माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि अमरीका को पाकिस्तान के अंदर इस अहम तरीन शोबे में सरमाकारी की दावत देना, उनको फैसिलिटेट करना यकीनी तौर पर उसी डील की जानिब इशारा है कि जिस डील के नतीजे में ख्वाहिश पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो गैर आइनी गैर कानूनी पाबंदियाँ हैं, जो कुछ पाकिस्तान में जमहूरियत आइन और कानून के साथ हो रहा है खिलवाड़, उसके ऊपर जो है वो बात ना करें तो मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी असना में जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने दौरा किया है मुत्तहदा अरब अमारात का। वहाँ पर वज़ीर दफ़ा उनके चीफ ऑफ स्टाफ से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन के ऊपर बातचीत हुई है, और जो बयान आया है, जो एलामिया आया है, वो तो यही बताता है जनाब कि ये डेफिनेटली एक सरकारी दौरा था, इसमें बामी दिलचस्पी के अमूर के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन यार दोस्त इस्लामाबाद के अंदर इस अहम तरीन दौरे को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से UAE के हुक्मरानों को, UAE के इंतज़ामिया को एक अहम तरीन पैगाम भी देने हैं, और ये उसी जो है वो मफाहमती अमल का हिस्सा है कि जिस मफाहमती अमल के हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मफाहमती अमल है वो जनाब आगे बढ़ाए। फिर कल खबर आई कि अमरीकी वफ़द ने अडयाला जेल का दौरा किया है। उससे पहले उस अमरीकी वफ़द के मुतल्लिक जो कि 3 रुकनी आया था, जो कि जो है वो जिन्होंने जो है वो माइंड्स एंड मिनरल फोरम के अंदर भी पहले शिरकत की एक वफ़द ने, उसके बाद फिर एक 3 रुकनी वफ़द आया अमरीकी अरकान कांग्रेस का। उनके मुतल्लिक इस किस्म की खबरें आती रहीं कि जनाब वो अडयाला जेल जा रहे हैं, और फिर कुछ लोगों की तरफ से दावा भी किया गया कि जनाब उन्होंने तो इमरान खान साहब का जिक्र नहीं किया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये ख़बर भी चंद अरसे बाद आए सामने कि जी हाँ जनाब अमरीकी वफ़द ने जो है वो दौरा किया था अडयाला जेल का। लेकिन जिस अमरीकी वफ़द की ख़बरें इस वक्त जो है वो चल रही हैं मीडिया के ऊपर, वो अमरीकी सफारत खाने का वफ़द है जिसने कल अडयाला जेल का दौरा किया, और कल फिर कुछ इस किस्म की ख़बरें भी फैलीं और कुछ इस किस्म की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी आई कि क्या अमरीकी सफारत खाने का ये वफ़द वहाँ पर कैदी नंबर 804 से भी मुलाकात करेगा। फिर ये ख़बर आई अमरीकी सफारत खाने के ज़राए के हवाले से कि वहाँ उन्होंने अमरीकी निजात कैदी ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात की है, जिन तक कौंसलर रसाई जो है वो इन्हें दी गई है, जो कि जो ज़ाहिर जाफ़र हैं वो साबिक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में अदालती सज़ा के बाद वहाँ कैद हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हाई प्रोफाइल दौरा होता है अडयाला जेल का, उसको डेफिनेटली कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से लिंक किया जाता है। और क्यों ना लिंक किया जाए, क्योंकि माजी में भी ऐसे हुआ। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, TV चैनल्स इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, कोई मौक़िफ़ किसी का पाकिस्तानी अवाम तक क्योंकि नहीं पहुँचता, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया ही होता है। हम जैसे मज़दूर साफ़ी होते हैं जो अपने ज़राए से ख़बरें हासिल करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। और ऐन मुमकिन है कि कल फिर इस किस्म की ख़बरें आ जाए सामने कि नहीं जनाब अमरीकी वफ़द ने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी और उन मुलाकातों के नतीजे में फ़लाँ जो चीज़ें हैं वो जनाब आगे बढ़ी हैं। दरी असना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी 10 दिन तक बैरून मुल्क रहने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। उनके दौरे के ऊपर भी पुरस्कारियत के पर्दे थे। कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो अपना निजी दौरे पर गए हैं, और उसके बाद वो अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा सियासी मामलात में एक्टिव होने जा रहे हैं। तो अचानक जो है वो शरीफ ख़ानदान का भी लंदन पहुंचना, ज़रदारी साहब की सेहत की ख़राबी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी
तवील दिनों तक जो है तवील अरसे तक 10 दिन तक बैरून मुल्क रहना, और फिर ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दौरे इस्लामाबाद के अंदर सफारतकारों की जो सफारतकारों की मसरूफियात हैं, और फिर आज़म सवाती साहब के, गंडापुर साहब के मैनात, ये तमाम तर चीज़ें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पक रहा है जो कि छुपाया जा रहा है पाकिस्तानी कौम से। लेकिन बहरहाल वो हमने कहा ना कि हम जैसे मजदूर साफ़ी जब अपनी कोशिश से कुछ चीज़ें आपके सामने लाते हैं तो उस वक्त तो उनकी तरदीद कर दी जाती है, लेकिन 2-3 माह बाद फिर इस किस्म की खबर आती है कि हाँ जनाब वाकई ही ऐसा हुआ था। बहरहाल सिस्टम चल नहीं पा रहा, और कैदी नंबर 804 जेल के अंदर बैठकर तमाम तर मामला आज भी उसी के कंट्रोल में हैं, और अगर आपने पाकिस्तान को उसके बगैर चला लिया है तो फिर ये रोज़ रोज़ की मुलाकातें, ये रोज़ रोज़ के दौरे, ये रोज़ रोज़ के मुज़ाकरात किस लिए हैं? डेफिनेटली कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।